Hello guys, welcome back to my YouTube channel Jingling Gyan. This is Navni Chauhan and today I am gonna discuss a very interesting topic. मेरा जो गला है थोड़ा सा खराब है फ्रेंड्स, सो प्लीज़ बेयर विद मी एंड आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं. पिछले कुछ लेक्चर्स में आपको मैंने नाउन्स के बारे में बताया था और हमने नाउन्स को बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया. हमने चेंज द नंबर्स को अच्छे से पढ़ा. चेंज द नंबर्स को पढ़ने के बाद मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम कॉमन एरर्स इन नाउन्स को ज़रूर लेकर के आएंगे. सो फ्रेंड्स, आज के इस टॉपिक में हम कॉमन एरर्स इन नाउन्स डिस्कस करने जा रहे हैं. सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड. सो फ्रेंड्स, जैसा कि पिछले कुछ लेक्चर्स में मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि नाउन जो होता है एक नेमिंग वर्ड होता है और नाउन को डिस्कस करने के बाद वो भी डिटेल में हमने जाना कि हम कैसे नाउन के नंबर्स को चेंज करते हैं, जिसको हम चेंज द नंबर्स के नाम से भी जानते हैं. अगर आपने वो सारे वीडियोस नहीं देखे हैं, प्लीज़ विजिट माय चैनल. एक बार इस चैनल को विजिट कीजिए, आपको बहुत ही अच्छे से टॉपिक कवरेज नज़र आएगी, बहुत ही क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट मिलेंगे और आप बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे. फर्दर क्लासेस में आप देखोगे कि हम जो है नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच को भी डिस्कस करेंगे. तो आज की इस क्लास में कॉमन एरर्स के बारे में पढ़ते हैं. कॉमन, जैसा कि इसका शब्द ही बताता है, कॉमन यानी कि सामान्य, यानी कि जो साधारण सा होगा. लेकिन एरर्स लिखा गया है, एरर यानी कि गलतियां. दिखने में वो एरर, वो गलती काफ़ी सामान्य लगेगी, यानी कि आप कई बार कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या यहाँ पे इस स्टेटमेंट में गलती है या फिर नहीं है. लेकिन आपको टैकल करना है कि क्या यहाँ पे गलती है या फिर नहीं है. तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज की क्लास हम लेकर के आए हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. मैं पहले आपके पास एक सेंटेंस यहाँ पे नोट डाउन करती हूँ. सो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है, ही इज पासिंग थ्रू नैरो सर्कमस्टांस. इसका अर्थ है कि वो व्यक्ति, यानी कि कोई व्यक्ति है, वो जो है बहुत ही संकीर्ण परिस्थितियों से गुजर रहा है. पहली बात तो ये, यहाँ पे संकीर्ण का मतलब आप ऐसा समझिए, नैरो मतलब कि जो चीज़ जो है आपको डिफ़िकल्टी में डाल दे. यहाँ पे नैरो इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए है, ठीक है ना फ्रेंड्स. यहाँ पे नैरो का जो अपना ट्रू मीनिंग होता है उससे हटकर ये बता रहा है कि बहुत ही डिफ़िकल्ट परिस्थितियों से कोई गुजर रहा है. तो यहाँ पे आप एक नाउन को सबसे पहले ढूंढिएगा. सबसे पहले तो अगर एरर की बात की गई है और वो भी नाउन में, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे नाउन को ढूंढना पड़ेगा. तो यहाँ पे देखिए, ही इज पासिंग थ्रू नैरो सर्कमस्टांस. अगर इस सेंटेंस को मैं ध्यान से देखूं तो मुझे यहाँ पर एक नाउन नजर आ रहा है जो है सर्कमस्टांस. अब आप कहोगे कि सर्कमस्टांस कैसे कोई नाउन हो सकता है. तो सर्कमस्टांस को आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन में इंक्लूड कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि जो चीज़ आप सिर्फ फील कर सकते हो, जिस चीज़ को आप कभी छू नहीं सकते, वो सारी चीज़ें आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएंगे, जिनको आप फिजिकली कभी छू नहीं सकते. तो ये जो सर्कमस्टांस है, सर्कमस्टांस यहाँ पे आपका एक नाउन है. लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पे मिस्टेक ये है, इस पूरे सेंटेंस में ये सर्कमस्टांस में मिस्टेक है, क्योंकि ये जो सर्कमस्टांस है इसको कभी आप ऐसे सिंगुलर फॉर्म में नहीं लिखते. इसको आप हमेशा ही प्लूरल फॉर्म में लिखोगे. तो आप यहाँ पे एस को ऐड कर दोगे. तो यहाँ पे जो सही सेंटेंस आपको एरर को हटाने के बाद मिलेगा वो होगा, ही इज पासिंग थ्रू नैरो सर्कमस्टांसेस. तो ये आपका यहाँ पर सही वाला वाक्य होगा. इसी तरह से हम कुछ और एरर्स को डिस्कस करते हैं. इसी तरह से हमारे पास एक और वर्ड होता है जिसको हम कहते हैं फर्नीचर. फर्नीचर में आप सभी को पता है कि फर्नीचर में हम क्या करते हैं, वुड से बने हुए आर्टिकल्स को इंक्लूड करते हैं. जैसे आपका सोफा सेट हो गया है ना, और आपके घर का ड्रॉर हो गया, कबर्ड हो गया. तो ये सारी चीज़ें आप फर्नीचर में इंक्लूड करते हो. लेकिन कई लोगों को ऐसा लगता है कि जब हम फर्नीचर में बहुत सारे आर्टिकल्स की बात कर रहे हैं जो हम घर में यूज़ करते हैं, वुडन आर्टिकल्स, तो हम फर्नीचर की जगह भाई फर्नीचर्स लिख देंगे. लेकिन ये गलत बात है. फर्नीचर्स कभी होता ही नहीं है. इसका अपना ट्रू फॉर्म फर्नीचर ही है. चाहे आप प्लूरल सिचुएशन की बात कर रहे हो या फिर सिंगुलर सिचुएशन की, दोनों केसेस में आप फर्नीचर ही लिखोगे. जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम लिखेंगे, मैंने लिखा ही हैज सोल्ड हिज फर्नीचर,
यानी कि वो अपना फर्नीचर बेच चुका है। अब फर्नीचर में कोई सिंगुलर आर्टिकल भी हो सकता है और बहुत सारे प्लूरल आर्टिकल्स भी हो सकते हैं। इसी तरह से आपके पास एक और नाउन आता है जिसको आप बोलते हो सिनरी। फ्रेंड्स, जो सिनरी होता है ये वर्ड हमेशा ही सिंगुलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अगर आप ये समझो कि आपने 2-3 जगह के ट्रिप लगाए हैं और आप कहोगे सिनरीज ऑफ डैश डैश एंड डैश आर वेरी ब्यूटीफुल, तो ऐसा नहीं हो सकता। मान लीजिए आप 2-3 जगह ट्रिप में गए और आपने सभी के नज़ारों को इंक्लूड करने की कोशिश की और आपने कहा द सीनरीज ऑफ डैश डैश एंड डैश आर वेरी ब्यूटीफुल, तो वो सेंटेंस बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि जो सीनरी वर्ड होता है ये हमेशा ही सिंगुलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये कभी भी प्लूरल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता फ्रेंड्स। तो अगर आप मान लीजिए आप कश्मीर घूमने गए, मान लीजिए आप हिमाचल प्रदेश घूमने गए, तो आप कहोगे द सीनरी ऑफ हिमाचल प्रदेश इज़ वेरी ब्यूटीफुल, द सीनरी ऑफ कश्मीर इज़ वेरी ब्यूटीफुल। बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास और कुछ नाउन हैं जिनका मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे हमारे पास है शीप। अगर आप एक भेड़ की बात कर रहे हो तो भी शीप ही होगा, और अगर बहुत सारी भेड़ की बात कर रहे हो तो भी शीप ही होगा फ्रेंड्स। ये हमेशा ही इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, अपने सिंगुलर फॉर्म में ही रहता है, चाहे आप एक शीप की बात करो या बहुत सारी शीप की बात करो, शीप मीन्स शीप। इसी तरह से आपके पास होता है हेयर। यस, हमारे बाल वाले हेयर। तो कभी ऐसा नहीं बोल सकते माई हेयर्स आर वेरी ब्यूटिफुल, माई हेयर्स आर वेरी ड्राई, बहुत ही गलत सेंटेंस बन जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि जो हेयर होता है वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। माना कि हमारे सिर में बहुत सारे बाल होते हैं, लेकिन फिर भी हम हेयर को हमेशा हेयर ही पढ़ेंगे, हम कभी भी हेयर को जो है प्लूरल फॉर्म में नहीं लिख सकते, उसको गलत माना जाएगा। तो अगर मुझे कहना हो कि मेरे जो हेयर हैं वो बहुत ड्राई हो गए हैं, तो मैं कहूँगी माई हेयर इज़ वेरी ड्राई। हालांकि मेरे सिर में एक बाल नहीं है, मेरे सिर में एक से ज़्यादा बाल हैं, आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। कुछ एक नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा अपने सिंगुलर ही फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, कुछ एक केसेस ऐसे होंगे जिसमें वो हमेशा प्लूरल में ही एग्जिस्ट करेंगे, तो उसी तरह से उनका यूज़ हमेशा किया जाएगा। अब कुछ और एग्जाम्पल्स आपके साथ डिस्कस करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने कुछ एक सेंटेंसेस लिखे हैं, जिसमें सबसे पहला सेंटेंस लिखा गया है ही हैज़ मैनी कैटल्स। सबसे पहली बात तो ये जो हमने यहाँ पर कैटल्स लिखा है ये गलत है। यस फ्रेंड्स, क्योंकि जो कैटल्स होते हैं उसको कभी कैटल्स की फॉर्म में लिखा ही नहीं जाता। चाहे एक मवेशी हो, चाहे बहुत सारे मवेशी हो, चाहे एक पशु हो, चाहे बहुत सारे पशु हो, उसको आप हमेशा कैटल ही लिखते हो। इसका मतलब है कि कैटल हमेशा अपने सिंगुलर फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। जी हाँ, कैटल हमेशा अपने सिंगुलर फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। तो इस वजह से ये वाला जो वाक्य है यहाँ पर गलत हो जाता है। लेकिन अगर हमको यहाँ पे मैनी का यूज करना हो और कैटल के साथ में करना हो, तो हम यहाँ पे लिखते हैं हेड्स ऑफ कैटल, हेड्स ऑफ कैटल। तो इस वजह से जो है आप कभी भी कैटल्स नहीं लिखते, आप हमेशा ही कैटल लिखते हो। और सेंटेंस को पढ़ के हमको ये समझना होता है कि हम एक कैटल की बात करें या बहुत सारे कैटल की बात कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, किसी एक पशु की बात हो रही है या फिर बहुत सारे पशु की बात हो रही है। फिर भी अगर आपको डिस्क्राइब करना हो, थोड़ा इजीली आपके सेंटेंस से समझ आ जाए कि आप बहुत सारे पशुओं की बात कर रहे हो, तो वहां पे आप हेड्स ऑफ कैटल से इसको रिप्लेस कर सकते हो। इसी तरह से हमारे पास जो सेकंड सेंटेंस है वो है ही गिव्स हिम मैनी एडवाइसेस। एडवाइस जो होता है ना फ्रेंड्स, एडवाइस वर्ड हमेशा ही सिंगुलर फॉर्म में रहता है, इस वजह से कभी भी एडवाइसेस नहीं लिखा जाता। ठीक है, आप देखिए सलाह है तो सलाह के फॉर्म में ही रहेगा, चाहे आपको कोई एक एडवाइस दे रहा है चाहे कोई दो एडवाइस दे रहा है, लेकिन उसको एडवाइस ही लिखा जाएगा। उसके साथ में अगर आपको मैनी यूज करना हो तो इसके लिए हमको यहाँ पे कुछ और वर्ड को भी लिखना होगा। तो अगर आप एक्सप्लेन करना चाहते हो कि आपको किसी ने एक से ज़्यादा एडवाइस दी है, तो आप वहाँ पे पीसेज ऑफ को ऐड कर सकते हो। ही गिव्स हिम मैनी पीसेज ऑफ एडवाइस, लेकिन कभी भी एडवाइसेस नहीं लिखोगे, उसको गलत कर दिया जाएगा। अगर आपके एग्जाम में कोई ऐसा सेंटेंस आता है तो आप उसको इस तरह से करेक्ट कर सकते हो। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज ही हैज़ 2 डजन्स बुक्स। डजन का अर्थ होता है दर्जन, और एक दर्जन में 12 चीजें रखी जाती है। तो यहाँ पे डजन्स भी है और बुक्स भी है। यहाँ पे जो डजन्स के साथ में एस लगाया जा रहा है ना फ्रेंड्स, ये गलत है।
डजन हमेशा डजन ही रहेगा, एस को यहाँ से हटा दिया जाएगा। भले ही 2 डजन हो या फिर 1 डजन हो, लेकिन डजन हमेशा डजन ही रहता है। इसलिए यहाँ पे जो राइट सेंटेंस होगा, करेक्ट सेंटेंस होगा, वो होगा ही हैज़ 2 डजन बुक्स। ओके फ्रेंड्स, इसी तरह से यहाँ पे जो मैंने लास्ट सेंटेंस लिखा है उसमें लिखा गया है आई हैव ब्रॉट द वेजिटेबल। वेजिटेबल को वेजिटेबल की फॉर्म में नहीं आप इंक्लूड करोगे सेंटेंस में, आप हमेशा ही इसको प्लूरल फॉर्म में लिखोगे। तो जो वेजिटेबल वाला नाउन है उसको आप वेजिटेबल ना लिख करके वेजिटेबल्स लिखोगे। ठीक है फ्रेंड्स, वेजिटेबल्स। अब बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो इस वर्ड को वेजिटेबल पढ़ते हैं, जो कि एकदम गलत प्रोनाउंसिएशन है। इसको आप वेजिटेबल्स पढ़ते हो, वेजिटेबल्स। Okay friends, I hope you like the lecture. We'll see you in the next video. Till then, bye bye and have a great day. Bye.